हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये हमारी वीडियो का 3rd नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमारे जो पिछले पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें कि हमने सीक्वेंस के बारे में एंड बॉन्डेड सीक्वेंस के बारे में बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को मैं शॉर्ट में बता दूं कि इसका मतलब जो है, कोई भी सीक्वेंस अगर अपना एक कोई लिमिट रखता है L, तो इस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। मीन्स ये सीक्वेंस जो है कोई भी फाइनाइट लिमिट रखेगा, वही हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो आगे हम इसको डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस Sn where n is equals to 1 to infinite is said to converge to a real number L if for each epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m depending on epsilon। m जो है ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। तब इस कंडीशन में कन्वर्जेंट का कंडीशन क्या होगा? सच दैट द मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। मीन्स ये जो कंडीशन है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इन सच अ केस वी राइट दिस फैक्ट एज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn is equals to L, where L is a limit of a sequence। देखो यहाँ L जो होंगे वो हमारे सीक्वेंस Sn का जो है वो लिमिट होगा। तो ये जो हमारा डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा समझने में इसको मुश्किल जा रहा है। तो हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो समझ आ जाएगा। तो चलिए, हम जितने भी सीक्वेंसेस पढ़ते हैं वो सीक्वेंस क्या रहते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स में रहते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा चेंजेस करते हैं। हम इनफाइनाइट टर्म के जगह अगर कोई फाइनाइट टर्म को लेकर अगर सॉल्व करें, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक फाइनाइट टर्म वाले सीक्वेंस को लेकर हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद उस फाइनाइट टर्म के जरिए हम इनफाइनाइट टर्म को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फाइनाइट टर्म, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म जो है वो समझने में थोड़ा सा हार्ड जाता है, इसलिए हम फाइनाइट टर्म को समझकर इनफाइनाइट टर्म की तरफ जाएंगे। तो चलिए, हमने एक सीक्वेंस ले लिया Sn, n इज इक्वल टू 1 to 10। ये जो है 1 to 10 जो है नंबर्स को शो कर रहे हैं। तो जो हमारा सीक्वेंस है 1/n, n इज इक्वल टू 1 to 10, तो इस 1/n के लिए हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? इन सब में जो है n की हम नेचुरल नंबर वाली वैल्यू पुटअप करेंगे। तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, सो ऑन 1/8, 1/9 एंड 1/10। इसका जो लास्ट जो हमारा नंबर होगा वो 1/10 होगा इस सीक्वेंस का। तो हमारे पास S1, S2, S3 सो ऑन S10 तक की जो है यहाँ पर नंबर्स आ गए। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया, फाइनाइट सीक्वेंस। तो चलिए आगे इसको हम समझते हैं। लेट द लिमिट n टेंड्स टू 10 Sn इज इक्वल टू 1/10, वेयर जो 1/10 जो है हमारा वो लिमिट होगा। हमने कोई एक लिमिट ले लिया 1/10। लेट L इज इक्वल टू 1/10, दिस इज अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस Sn। देखिए, अब इसको समझते हैं एक नंबर लाइन से। हमने एक रियल नंबर लाइन ले लिया, जिसमें कि हमने यहाँ पर सीक्वेंस को जो है यहाँ पर शो कर दिया। ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, जिसमें 1, 1/2, 1/3, 1/4, सो ऑन 1/10 तक के जो नंबर्स हैं उन सारे नंबर को हमने यहाँ पर शो कर दिया। चलिए अब इसमें देखिए, ये 1 जो है इसकी वैल्यू 1, 1/2 की वैल्यू 0.5, सेम एज जो है डेसिमल पॉइंट में हमने डेसिमल फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सारे नंबर्स को। अब देखिए, हमारे पास ये जो 1/10 जो वैल्यू थी उसको हमने लिमिट ले लिया था L। ये जो हमारा है 0.1 जो होगा वो हमारा L लिमिट हो जाएगा। तो हमारा जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस का जो कंडीशन था, मॉड ऑफ Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इस कंडीशन को वेरीफाई या सेटिस्फाई कैसे करेंगे, देखते हैं कौन कौन से वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। तो चलिए सबसे पहले हम Sn मीन्स मैं यहाँ पर
सबसे पहले S9 की वैल्यू ले लेता हूँ 1/9। तो इस Sn के जगह मैं S9 अगर लेता हूँ तो S9 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। देखते हैं ये कि कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो 1/9 S9 की वैल्यू 1/9 माइनस L जो था हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस 1/10, इसकी वैल्यू 1/10 इज लेस देन 1/4। ये 1/4 कहाँ से आया? हमने यहाँ से इस सीक्वेंस से कोई भी एक एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली जो कि 0 से ग्रेटर हो। तो हमने यहाँ पर लिया 0.25 मीन्स 1/4 जो है ये हमने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली। अब कोई भी यहाँ पर वैल्यू एप्सिलॉन की ले सकती हो। तो चलिए यहाँ पर 1/4 हमने ले लिया। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है 0.011 जो कि क्या है 0.25, जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू थी उससे लेस वैल्यू आ रही है। मीन्स हमारा ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखते हैं इसमें। अब मैंने लिया यहाँ पर S8 एलिमेंट लिया, S8 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मॉड ऑफ 1/8 माइनस 1/10 इज लेस देन 1/4। अब देखते हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस कंडीशन को। तो 1/8 की वैल्यू क्या होगी 0.125 माइनस 0.1। अब इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो 0.025 ये वैल्यू आई, जो कि क्या हो रही है इस 0.25 वैल्यू से लेस वैल्यू हो रही है। मीन्स हमारा जो ये वाला कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इस सीक्वेंस का कोई और हम नंबर लेते हैं, सपोज हमने ले लिया सीक्वेंस का S4। देखिए इस सीक्वेंस का हमने एक नंबर ले लिया S4 जो कि किसकी वैल्यू थी, जो कि एप्सिलॉन की वैल्यू थी। तो देखिए Sn की वैल्यू हम S4 की वैल्यू जो यहाँ पर 1/4 लिए, 1/4 माइनस 1/10 इज लेस देन 1/4। अब देखते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या है 0.25 माइनस 1/10 की वैल्यू 0.1। अब इसको जब माइनस करने पर 0.15 आ रही है जो कि 0.25 से लेस है। मीन्स यहाँ जो एप्सिलॉन 1 जो वैल्यू थी इस वाले नंबर के लिए भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आगे S3 अगर हम लेते हैं तो S3 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। तो S3 की वैल्यू जो होगी 1/3 माइनस 1/10 इज लेस देन 1/4। तो यहाँ पर 0.33 माइनस 0.1, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है 0.23। दिस वैल्यू इज लेस देन 0.25। मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ। अब इसके नीचे और जाते हैं हम जो S3 लिए थे, अब इसके नीचे और आते हैं S2 वैल्यू लेते हैं। तो S2 वैल्यू के लिए देखो 1/2 माइनस 1/10 इसकी वैल्यू 0.5 माइनस 0.1, तो वैल्यू क्या आ गई 0.4। दिस इज अ ग्रेटर देन 0.25। मीन्स ये वैल्यू जो है इससे ग्रेटर आ रही है, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मीन्स ये वाली इस वैल्यू के लिए 1/2 मीन्स S2 वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये क्या कहता है कि हम जो है यहाँ पर m की वैल्यू जो है जो कि एप्सिलॉन पर वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, हम एप्सिलॉन इस रियल लाइन में कहीं पर भी ले उसकी वैल्यू जो है m की वैल्यू वो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रही है। मीन्स हमने जब यहाँ पर S2 की वैल्यू लिया तो ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मीन्स यहाँ पर इस 1/3 से पहले वाली वैल्यूज को हम m की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हमने बताया था m इज लेस देन n, तो n की कितनी सारी वैल्यूज ली हमने, n की जो है हमने यहाँ पर देखिए इस n की जो वैल्यू हमने 3 तक की ली। तो 3 तक की n की वैल्यू के लिए m की वैल्यू 1/, यहाँ पर 3 आ रही है क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था m इज लेस देन और इक्वल टू n। मीन्स वो लेस भी हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। तो ये जो है 3 वैल्यू जो है m की 3 वैल्यू वो n की इक्वल आ गई। अब इससे नीचे वाली वैल्यू हम m के लिए नहीं ले सकते। मीन्स हमारा m का वैल्यू 3, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 एंड l की वैल्यू 1/10 आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस था वो यहाँ से सारी कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं जो कि 1/3 से 1/ यहाँ पर 10 तक की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए। अब इसी को अप्लाई करते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए। तब क्या होगा, हमने कोई यहाँ पर सीक्वेंस ले लिया n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एंड Sn इज इक्वल टू 1/n है हमारे पास। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस बनेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन इनफाइनाइट।
हमने जो फाइनाइट लिया था यहाँ पर इनफाइनाइट ले लिया, तो इसमें भी नंबर लाइंस बनेंगे हमारे। देखिए नंबर लाइंस में हमने यहाँ पर सीक्वेंस को जो है रिप्रेजेंट किया 1, 1/2, 1/3, 1/5, सो ऑन 1/10, सो ऑन 1/100, 1/1000, ऐसे हमारे बहुत सारे नंबर्स आएंगे। और लास्ट में जो है हमारे लिमिट क्या आएगा, जैसे जैसे इस n की वैल्यू बढ़ती जा रही है 2, 3, 4, फिर 10, फिर 100, मीन्स देखो यहाँ पर जो वैल्यू है ये सारी वैल्यूज जो है कम होती जा रही है। तो एक वैल्यू ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब वैल्यू जो है n की वैल्यू जो है जब इनफाइनाइट आ जाएगी तो हमारे पास इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो 0 आ जाएगा। मीन्स फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। हमने 1/n ले लिया, इसकी वैल्यू जो है लेस देन हो रही है एप्सिलॉन से। देखिए तो हमारा यहाँ पर जो कंडीशन था Sn माइनस L, तो L की वैल्यू हमने क्या रख दी 0, क्योंकि हमारा ये लिमिट आ रहा था। तो 1/n माइनस 0 इज इक्वल टू ये क्या होगी 1/n वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से पता चल गया हमको ये जो है इससे एप्सिलॉन से जो है लेस थी। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। तो जब हम यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू पुटअप करेंगे, इनफाइनाइट वैल्यू पुटअप करने पर यहाँ पर 1/इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू हो गई वो 0 हो जाएगी। तो 0 हमारा क्या हो गया, लिमिट हो गया। द सीक्वेंस Sn वेयर n इज इक्वल टू 1 to infinite इज कन्वर्जेंस सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस है अगर वो अपना कोई फाइनाइट लिमिट रखता है तो उसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।